यही है वो जिंदगी जिसका सपना हर कोई देखता है। शहर के शोर शराबे से दूर रहने के लिए एक शख्स ने पूरे 1 साल जंगल के बीचों बीच अपना शानदार स्टोन कैबिन बनाया। अंदर का स्पेस काफी बड़ा है और कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए एक गर्म फायरप्लेस भी मौजूद है। बाहर चाहे बर्फीला तूफान चल रहा हो, लेकिन अंदर का तापमान आराम से करीब 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए 2 अमेरिकी भाई ईथन और रायन ने सर्दियों में इस शेल्टर पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जंगल में एक समतल जगह चुनी और फावड़े से गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन बीच में पारिवारिक कारणों से उन्हें काम रोककर वापस जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब दोनों दोबारा औजार लेकर लौटे, तब तक बसंत का मौसम आ चुका था। पहले से खोदा गया गड्ढा अब मनचाही गहराई तक पहुंच चुका था। आने जाने में आसानी रहे, इसलिए उन्होंने एक तरफ ढलानदार सीढ़ियां भी बना दी। इसके बाद ईथन ने अपना डिजाइन प्लान निकाला और अगले स्टेप की तैयारी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने पर्याप्त मोटे लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए, उन्हें जरूरत के हिसाब से काटा, ऊपर की छाल हटाई और नीचे वाले हिस्से पर वुड प्रिजर्वेटिव लगाया ताकि लकड़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। फिर नींव में गड्ढे बनाकर उन लट्ठों को सीधा खड़ा किया, मिट्टी भरकर मजबूती से फिक्स किया और मजबूत पिलर्स तैयार किए। इसके बाद बाकी लट्ठों को ऊपर जोड़कर पूरे कैबिन का शुरुआती फ्रेम तैयार हो गया। अब और मजबूत लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए वे जंगल के अंदर से गिरे हुए मोटे तनों को लेकर आए। इन्हें लगाने से पहले दीवारों के अंदर वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन बिछाई गई ताकि जमीन की नमी अंदर न आ सके और कमरा हमेशा सूखा रहे। एक दीवार बनने के बाद बाकी दीवारें भी उसी तरीके से जल्दी तैयार हो गईं। तभी उनका एक कजिन भी मदद के लिए पहुंच गया। अब 3 लोगों की टीम मिलकर काम कर रही थी, जिससे काम की रफ्तार काफी बढ़ गई। कुछ ही समय में चारों दीवारें पूरी हो गईं और शेल्टर का पूरा आकार साफ दिखाई देने लगा। अब बारी थी छत की। उन्होंने सीधे और मजबूत लकड़ी के तनों को ऊपर लगाकर रूफ फ्रेम तैयार किया। पहले उस पर वाटरप्रूफ शीट बिछाई गई, फिर मिट्टी की हल्की परत डाली गई। इसके ऊपर दूसरी मोटी वाटरप्रूफ लेयर लगाकर फिर अच्छी तरह मिट्टी भरकर दबा दी गई। इस डबल प्रोटेक्शन से न सिर्फ बारिश का पानी रुकता है, बल्कि अंदर की गर्मी भी लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ दिनों बाद वे कस्टम मेड बड़ी विंडो लेकर लौटे। जमीन के अंदर बने इस कैबिन की इंसुलेशन तो शानदार थी, लेकिन नेचुरल लाइट बहुत कम आती थी, इसलिए बड़ी ग्लास विंडो लगाई गई ताकि अंदर भरपूर रोशनी पहुंच सके। विंडो लगाने के बाद उन्होंने दीवार के पास 2 गहरे गड्ढे बनाए और उनमें मोटे लकड़ी के लट्ठे फिक्स किए। फिर चेनसॉ की मदद से धीरे धीरे दीवार का एक हिस्सा काटा जहां फायरप्लेस फिट होना था। बाहर चिमनी के लिए अलग वेंट बनाया गया और उसे अंदर फायरप्लेस से जोड़ दिया। आखिर में चिमनी पाइप और फायरप्लेस दोनों अपनी जगह मजबूती से इंस्टॉल कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने फर्श तैयार करना शुरू किया। 2 मजबूत लकड़ी के सपोर्ट जमीन पर लगाए, फिर लकड़ी के तख्तों को बराबर आकार में काटकर उनके ऊपर बिछा दिया। इससे नमी भी रुक गई और पूरा कैबिन साफ सुथरा व आरामदायक दिखने लगा। अब बारी थी बेड की। उसी तकनीक से उन्होंने करीब 6 फीट लंबा मजबूत बेड तैयार किया, जो एक व्यक्ति के लिए काफी बड़ा और आरामदायक था। अंत में पूरे वुडन फ्लोर पर साफ वर्निश की एक परत लगाई गई। इससे लकड़ी पर प्रोटेक्टिव कोटिंग बन गई, जो उसे घिसने, नमी और दाग धब्बों से बचाती है। अब बस बड़ी ग्लास विंडो खोलकर ताजी पहाड़ी हवा को अंदर आने देना था और वर्निश के सूखने का इंतजार। इसके साथ ही जंगल के बीच बना ये शानदार अंडरग्राउंड स्टोन कैबिन पूरी तरह तैयार हो गया।